क्वेश्चन नंबर 37 चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन है ए ब्रॉन्ज इज डेकोरेटिव पीस ऑफन worn ऑन क्लोथिंग लाइक जैकेट ब्लाउजेस और ड्रेसेस टू एड एलिगेंस मेड फ्रॉम द प्रीशियस मेटल एंड द डेकोरेटिव विद gemstones brooches come in many shapes and design। ये डिफरेंट टाइप ऑफ शेप एंड डिजाइन दी हुई है। One such bronze is made with silver wire in a form of circle with diameter 35 mm and wire is also used in making 5 diameter which divide circle in 10 equal sector as shown in a figure। ये फिगर इन ब्रोंजेस में से एक ब्रोंजेस हमने डिजाइन किया है जिसका डायमीटर कितना है 35 mm कितना है 35 mm 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया 5 डायमीटर के सिल्वर वायर इसमें यूज किए हुए हैं। तो जो आपका यूज का इसमें एक तो डायमीटर डायमीटर कितना है 35 mm कितने डायमीटर है 5 डायमीटर है और कितने सेक्टर में 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसके जो बेसिक फार्मूले हैं वो बेसिक फार्मूले यहाँ आ जाएंगे। ये चैप्टर 11 के रिलेटेड टू सर्कल के सारे फार्मूले हैं। लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर होता है। ठीक है, और एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये दो बेसिक फार्मूले आपके यूज होने। ठीक है, तो सबसे पहले जो डाटा गिवन है हमारे पास वो लिख लेते हैं। तो डायमीटर कितना गिवन है डायमीटर इक्वल टू 35 mm। तो डायमीटर 35 mm गिवन है तो रेडियस क्या होती है आर इक्वल टू d/2। तो 35/2 mm आपकी रेडियस हो। ठीक है, कितने इक्वल सेक्टर में 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड हुए तो फर्स्ट पार्ट आप सोल्व करते हो। फर्स्ट पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट क्या था फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर आपको पता है जो सर्कल होता है। ठीक है, ये आपका एक सेक्टर होगा जिसका सेंट्रल एंगल आपसे पूछा है। ठीक है, सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर तो हर एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल आपको बताना है। और ये टोटल कितने पार्ट में डिवाइड है कितने सेक्टर में डिवाइड है 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड है। कितने सेक्टर में 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड है। तो टोटल एंगल कितना होता है 360। कितना होता है 360। तो आपसे एक सेक्टर का एंगल पूछा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर क्या हो जाएगा एंगल ऑफ ईच सेक्टर। एंगल ऑफ ईच सेक्टर जो हमने थीटा मानना है कितना हो जाएगा टोटल एंगल कितना होता है 360 और कितने पार्ट में डिवाइड गए इक्वल सेक्टर में डिवाइड गया 10 में 360/10 जीरो से जीरो कैंसिल आउट तो कितना आ गया 36 डिग्री 36 डिग्री। तो आपका फर्स्ट आंसर हो गया 36 डिग्री। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एसीबी। ये जो आर्क एसीबी है इसकी लेंथ आपको बतानी है। ठीक है, उसमें फार्मूले मैंने मेंशन था कि सेकंड पार्ट में जो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला आपके पास होता है ए आर सी लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला आपके पास हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू में 2 पाई आर। थीटा बाई 360 इंटू में 2 पाई आर। और आपको पता है थीटा की वैल्यू पे हमने निकाले कितनी आई 360 36 डिवाइड में थीटा की वैल्यू 36 है डिवाइड में 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। और जो रेडियस है रेडियस आपके पास कितनी आई है रेडियस हमने यहाँ निकालते हैं डी/2 करके 35/2। तो हमारे पास रेडियस कितनी आ जाएगी 35/2। ठीक है, 360 10 36 10 जा 360 आ जाएगा 7 5 जा 35 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, 5 2 जा 10 2 1 जा 2 2 11 जा 22। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया ये हमारे पास आंसर आ गया 11 mm। 11 mm आपके पास आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट आपका फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोन्ज। तो सेक्टर का एरिया निकालना है और सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था आपके पास सेक्टर का फॉर्मूला होता था थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
तो थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास? थीटा की वैल्यू 36 है। थीटा की वैल्यू कितनी है? 36 डिग्री। तो हमने वैल्यू पुट की 36 डिवाइड में 360 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू रेडियस कितनी? आर स्क्वायर है। रेडियस की वैल्यू 35/2 है तो दो बार है तो हमने 35/2 इंटू में 35/2 टू टाइम्स आपने लिख दिया। कैंसिल आउट करो। 36 10 जा 360, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 11 जा 22। ठीक है, 35 को 11 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 385 डिवाइड कितना आ गया? 4 आ गया। 35/4 कितना आ जाएगा? 4 9 जा 36, 4 6 जा 24.25। ये एरिया किस में आ जाएगा? एमएम स्क्वेयर। एरिया की यूनिट एमएम स्क्वेयर आ जाएगी। अब जो थर्ड का बी पार्ट है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज। तो वायर कहाँ का यूज हुई इसमें? ब्रॉन्ज में किस किस में? एक तो सरकमफ्रांस में। टोटल सरकमफ्रांस क्या होती है? 2 पाई आर। ठीक है, और 5 क्या है? डायमीटर। तो आपको टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड, ये थर्ड का बी पार्ट। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ ए वायर कितना हो जाएगा? फार्मूला एक तो 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, टोटल सरकमफ्रांस हो गई और प्लस में कितने डायमीटर थे? 5d। 5 डायमीटर थे। आपको क्वेश्चन में मेंशन कितने डायमीटर? 5 डायमीटर है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप, इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। रेडियस की वैल्यू कितनी थी? 35/2 प्लस में 5 इंटू डायमीटर की वैल्यू कितनी है? 35। ठीक है, 7 5 जा 35, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। 5 इंटू 22 कितना आ जाएगा? 110 प्लस 35 इंटू 5 कितना? 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 कितना? 175। आंसर कितना आ गया? 285 mm। तो आपके पास एक आंसर 285 mm हो गया। एरिया 96.25 mm स्क्वायर आ गया और सेकंड पार्ट होगा 11 mm। लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी? 11 mm होगी और एंगल ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा? ईच सेक्टर 36 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट